बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का 5th एंड 6th पार्ट जो है वो सॉल्व करेंगे। इससे पहले फर्स्ट 4 जो है वो हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th एंड 6th पार्ट। और उसमें हमने दोनों क्वेश्चन में जो हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है, हमने उस सिस्टम को सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड बाय यूजिंग क्रैमर रूल्स। तो नंबर 5 आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 5 5th पार्ट। 3x minus 2y is equal to 4 minus 6x plus 4y is equal to 7। पहले हम इन्वर्जन मेथड यूज़ करेंगे। चाहे आपने इन्वर्जन मेथड यूज़ करना हो, चाहे क्रैमर्स रूल, दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ करना हो। पहले हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो पहले हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में सबसे पहले कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 3 और y का कोएफिशिएंट है -2। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो आ गई। सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है -6 और y का कोएफिशिएंट है 4। तो ये आ गया हमारे पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को a से डिनोट करेंगे। इसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स, जो अननोन क्वांटिटीज़ हैं जिनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, जो क्वेश्चन में x और y है, इस क्वेश्चन में ये वेरिएबल मैट्रिक्स, इसको कैपिटल X से डिनोट करेंगे। और जो राइट साइड पे कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उसका मैट्रिक्स आ जाएगा ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, और इसको मैं B से डिनोट करूँगा। अब जो नंबर 1 इन्वर्जन मेथड है, इन्वर्जन मेथड का जो फार्मूला है वो है x इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू बी। फर्दर हम इन्वर्स की वैल्यू पुट करेंगे। इन्वर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसका मतलब ये है कि हमने जो ए मैट्रिक्स है, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, उसका एडजॉइंट फाइंड करना है। बी हमारे पास पहले से ही है, तो एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट फाइंड करने के बाद हम इस फार्मूले वैल्यूज पुट करेंगे। लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स सिंगुलर हुआ तो फिर उसका इन्वर्स भी पॉसिबल नहीं होगा और सिस्टम का सलूशन भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हम ए डिटर्मिनेंट पहले फाइंड करते हैं। 3 -2 -6 4। 2/2 के डिटर्मिनेंट में हम इन दोनों को प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज के प्रोडक्ट को ऑफ द डायगोनल की एंट्रीज के प्रोडक्ट, प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्री के प्रोडक्ट में से जो ऑफ द डायगोनल एंट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट को माइनस करते हैं, जो मैं पहले भी आपको फार्मूला बता चुका हूँ ए डिटर्मिनेंट 2/2 के लिए ए डी माइनस बी सी। तो ये 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 4 माइनस फार्मूले का, और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 के साथ। 3 × 4 12, ये माइनस, और -2 -6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 12 आएगा। 12 - 12 तो ये आ गया 0। इट मीन्स कि ये जो ए है, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के इक्वल आ गया, अब हम फर्दर जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो है वो डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 0 आए, डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो जो फ्रैक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 पे डिवाइड करेंगे तो एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स अनडिफाइंड। तो इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है जी। सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, या सोल्यूशन इज इम्पॉसिबल।
तो जो इसका सोल्यूशन सेट होगा, सोल्यूशन सेट हम एम्प्टी सेट लिखेंगे, इसमें कोई वैल्यू भी नहीं आएगी। तो ना इन्वर्जन मेथड यूज़ करेंगे ना क्रैमर रूल, क्योंकि डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गया तो उससे हमें पता चल गया कि इस सिस्टम का कोई सोल्यूशन नहीं है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट है नंबर 6, तो पहले हम नंबर 6 को भी इसी तरह पहले मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और नंबर 6 की इक्वेशन है 4x + y = 9। नंबर 6 4x + y = 9 और सेकंड इक्वेशन है -3x - y = -y -3x - y = -5। इस सिस्टम को भी हमने दोनों मेथड से सॉल्व करना है। पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशिएंट है 4 और y का कोफिशिएंट 1। सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट -3 और y का कोफिशिएंट -1। ये हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ गया, इसको मैं कैपिटल A से डिनोट करूँगा। इसके बाद वेरिएबल मैट्रिक्स x y, इसको कैपिटल X से डिनोट कर लेंगे और इक्वल की दूसरी साइड पे कांस्टेंट्स हैं तो कांस्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगा 5 - 9, इसको B से लेट कर लेंगे। तो जो नंबर 1 जो फर्स्ट मेथड हमने यूज़ करना है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, उसका फार्मूला है x = A इनवर्स इंटू B। फर्दर हम A इनवर्स की वैल्यू पुट करेंगे, A इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ A ओवर A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय B। अब हम पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हुआ तो फिर हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे और B की वैल्यू पहले से हमारे पास है तो हम डिटर्मिनेंट एडजॉइंट और B की वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करके तो x y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। अब 2/2 के डिटर्मिनेंट में मैं आपको पहले भी फार्मूला बता चुका हूँ कि 2/2 में हम लेट्स सपोज A = A B C D, तो A डिटर्मिनेंट = AD - BC। ये इस तरह हम मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 4 × -1 -1 × -3, 4 × -1 ये -4 आ गया, ये माइनस अपनी जगह, 1 × -3 ये आया -3, -4 ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये +3, तो A डिटर्मिनेंट आ गया -1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, हैंस सिस्टम हैज़ सोल्यूशन। इस सिस्टम का सोल्यूशन है तो हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। उसके लिए अब हम डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, अब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। 2/2 मैट्रिक्स के एडजॉइंट को फाइंड करने का जो तरीका है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन दोनों की प्रिंसिपल डायगोनल की जो एंट्रीज़ हैं उनकी पोजीशन चेंज कर देनी है। 4 की जगह -1 आ जाएगा और -1 की जगह 4 आ जाएगा। ये आ गया -1 और ये आ गया 4, और ये जो ऑफ द डायगोनल एंट्रीज़ हैं इनके साइन चेंज करने हैं, जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस। ये +1 आ जाएगा -1 और -3 आ जाएगा +3। तो ये आया डिटर्मिनेंट, ये एडजॉइंट और ये B की वैल्यू। अब हम इस फार्मूले में ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। एडजॉइंट है जी -1 -1 3 4 और B की वैल्यू है 9 -5 ओवर डिटर्मिनेंट है -1। पहले ऊपर वाले दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। -1 × -9 ये आ जाएगा -9, -1 × -5 +5, 3 × 9 27, 4 × -5 -20,
ओवर -1, -9 + 5 -4, 27 - 27 ओवर -1। अब ये दोनों एंट्रीज़ को, दोनों वैल्यूज़ को हम अलग अलग -1 पे डिवाइड करेंगे, इसलिए दोनों के नीचे -1, और इधर हम x की वैल्यू, ये x जो है, x मैट्रिक्स है xy, तो -4 को -1 पे डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, और 7 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो x आ गया, x = 4 और y = -7। तो ये हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करके इस सिस्टम का सोल्यूशन फाइंड किया। x की वैल्यू 4 आई और y की वैल्यू -7। अब हम सेकंड पार्ट जो है, सेकंड मेथड, क्रैमर्स रूल हम यूज़ करेंगे, और क्रैमर रूल्स का जो फार्मूला है, x = ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट एंड y = ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब a डिटर्मिनेंट को हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो पहले ax डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ax डिटर्मिनेंट, ये जो a का फर्स्ट कॉलम है, a के फर्स्ट कॉलम को हमने रिप्लेस कर देना है b की वैल्यूज़ के साथ, तो ये आ जाएगा 9 -5, और सेकंड कॉलम जो है वो सेम उसी तरह आ जाएगा 1 - 1। इसी तरह अब जो a y डिटर्मिनेंट है, अब आपने a का जो फर्स्ट कॉलम तो सेम 4 - 3, सेकंड कॉलम को रिप्लेस कर देना है इसके साथ, 9 और -5 के साथ, 9 - 5। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, 9 × 9 × -1 -1 × -5। ये 9 × -1 -9, और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो +1 × 5, ये 5 आ जाएगा। -9 + 5, ये आ गया -4। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे, 4 × -5 -5 -9 × -3, 9 × -3, 4 × -5 -20, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो +9 × 3 27 -20 + 27, ये +7 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज़ हम इनमें पुट करते हैं फार्मूलाज में। ax डिटर्मिनेंट आया -4 और a डिटर्मिनेंट है -1, तो -4 को -1 पे डिवाइड करेंगे तो +4 आंसर आ गया। ay डिटर्मिनेंट है 7 और a डिटर्मिनेंट है -1, तो 7 ओवर -1, ये -7 आंसर आ जाएगा। तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी x का आंसर 4, और क्रैमर रूल से भी x का आंसर आया 4। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी y का आंसर -7, और क्रैमर रूल से भी y का आंसर क्या आया, -7। इट मीन्स के मेथड चेंज करने से सोल्यूशन जो है या आंसर जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।